आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, क्योंकि हम तो ये लेन देन में हमारा तो विश्वास है नहीं कि पैसे दे दो जूते ले लो। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि दो आप वहाँ मत लड़ो दो हम नहीं लड़ेंगे। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है। हम इस तरह से भाव तोल और इस तरह की बातें नहीं करते हैं। हम तो उन सभी लोगों के साथ हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए खड़े हैं, जो संविधान के शासन में विश्वास करते हैं, जो लोग भारत को एक सही मायनों में समृद्ध और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। हम उस हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। और कॉपी कैट और इन बातों में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सौरभ जी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जिस तरह से कर्नाटक में कितना 0.1% कितना वोट मिला, 0.1%, मुझे ऐसा देखा था मैं, 0.1 कि 0.1 होगा। हाँ, वो देखो नोटा भी उनसे आगे चल रहा है। तो वो निराश हो चुके हैं। सौरभ जी निराश मत होइए और इस तरह की बचकानी बातें मत करिए। आप एक विधायक हैं, ये 2 राज्य आप छोड़ दो, ये वो बात हो गई ना, तू मुझे सुबह का खाना खिला देना, मैं शाम का नाश्ता करवा दूंगा। व्हाट इज दिस? तू मुझे एक चॉकलेट देना, मैं दिन में लॉलीपॉप दे दूंगा। हमारी ये गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। हमारा गवर्नेंस का मॉडल लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाना है। हमारी गवर्नेंस का मॉडल लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार शासन व्यवस्था करना है। हमारी गवर्नेंस के मॉडल में महिलाओं को सशक्त करना, और जो हमने कर्नाटक में करके दिखाया, पूरे कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा चालू हो चुकी है। आपको कर्नाटक में कहीं से कहीं जाना है, मुफ्त बस सेवा है वहाँ महिलाओं के लिए। तो ये हमारे गवर्नेंस के मॉडल है। हमारा गवर्नेंस का मॉडल वो नहीं है कि एक मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्था में फ्रैंकफर्ट में पहुंच जाता है कि उसको फिट टू फ्लाई नहीं माना जाता है। वो हमारे गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। हमारे गवर्नेंस का मॉडल वो भी नहीं है कि 3 जो हम कह सकते हैं मंत्री दिल्ली सरकार के, 2 मंत्री बिहाइंड द बार्स हैं और वो वहाँ पे बैठे बैठे शहीद आजम भगत सिंह बनना चाह रहे हैं कि हम तो वो हो गए, हमने तो सब कुछ नेछावर कर दिया है। ये सब बातों का मैं आज कोई डिटेल उत्तर नहीं देना चाहता, पर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा गवर्नेंस का मॉडल, हम उन सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, जो इन्फ्लेशन के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहते हो, जो बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हो, उन पार्टियों के साथ नहीं जिन्होंने पिछले 10 साल में PSUs के 2.5 लाख पदों को समाप्त कर दिया। आपको पता है ये बात? 2.5 लाख पद PSUs के नौकरियां खत्म कर दी गई है। वैकेंसी नहीं, वो पद ही उड़ा दिए गए। तो उनके साथ हम नहीं खड़े। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते हो, जो महंगाई पर कड़ा प्रहार की बात करते हो, जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हो। इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं। Yesterday, the delegation was there from Manipur. They seek the time from the Honorable Prime Minister. But as per my information, till yesterday they had not received the appropriate opportunity to visit Honorable Prime Minister. Why Prime Minister is not having time for discussing Manipur with the people of Manipur? प्रधानमंत्री के पास मणिपुर मामलों के लिए मणिपुर के लोगों के साथ 5-10 मिनट बिताने के लिए क्यों नहीं है? मणिपुर पिछले 40 दिनों से जल रहा है, प्रधानमंत्री ने उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्यों प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे? क्या उनसे शासन व्यवस्था नहीं संभल रही मणिपुर की? ऐसा क्या इश्यू है, क्या दबाव है कि स्पेक्टेटर बन के आप बैठे हो? आप सिर्फ देख रहे हो। लोग चिल्ला रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, लोगों के घरों में आग की तस्वीरें दिल्ली के अखबारों में प्रकाशित हो रही है और प्रधानमंत्री के कलेजे में कोई भी संवेदनशीलता नहीं जाग रही। हम मांग करते हैं एक बार पुनः कि प्रधानमंत्री जी,
मणिपुर भी भारत का बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। हो सकता है आपके लिए पॉलिटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर हमारे लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। मणिपुर का भी प्रधानमंत्री के समय पर उतना ही अधिकार है जितना अन्य किसी राज्य का है। और यदि मणिपुर 40 दिन से जल रहा है और प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ रख के मुख दर्शक बन के बैठे हैं, तो ये प्रधानमंत्री की और सरकार की नाकामी दर्शाता है। और ऐसी नाकाम सरकार को पद पर रहने का, सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, जो 40 दिन से एक राज्य जल रहा है और वो सरकार उसके लिए 1% भी सुधार का प्रयास नहीं कर रही है। लोग आके दिल्ली आके मिलना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री समय नहीं दे पा रहे हैं। हजारों लोग मणिपुर से पलायन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को उनकी और लोकतंत्र में तो वायलेंस की कोई जगह ही नहीं है। हम तो हमेशा बुलडोजर के भी विरोधी रहे हैं, ठाए 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 हवा में मारने के भी विरोधी रहे हैं। हम तो कानून के शासन में विश्वास करते हैं। हम तो उस शासन में विश्वास नहीं करते जहाँ गाड़ी पलट दी जाए, जहाँ मुख्यमंत्री कहे गाड़ी भी पलटी जा सकती है। हम उस शासन में विश्वास ही नहीं करते। तो एनी काइंड ऑफ वायलेंस वी कंडेम इट, एंड the details of the case which you had quoted regarding West Bengal, I am not aware of the full details. Our West Bengal in charge or the senior leaders from West Bengal will give you a better answer on this. एक नेहरू मेमोरियल के नाम बदलने से एक व्यक्ति ने एक बार पुनः अपना छोटेपन का प्रदर्शन किया है, और मैं उनको उन्हीं के नेता का एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति दूसरों का नाम मिटा के खुद का नाम आगे करना चाहता है, भारत की संस्कृति और भारत के लोग ऐसे लोगों को महान और बड़ा नहीं मानते हैं। पिछले 59 साल से नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एक मैं कहता था सारे थिंक टैंक और सारे रिसर्चर्स के लिए एक हब था, जहां पे अद्भुत किताबें, अद्भुत लिटरेचर रखा जाता था। लोग उसका प्रयोग करते थे लोकतंत्र की मजबूती के लिए, संविधान की मजबूती के लिए, जो हमारी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी मजबूती के लिए उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। और उन चीज़ों को पढ़ पढ़ के लोग आगे उसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते थे। पर एक व्यक्ति को लगा कि मैं पंडित जी का नाम वहाँ कैसे रहने दूँ, क्योंकि मुझे तो पंडित जी के नाम को हटाना है, पर 140 करोड़ लोगों के दिल में जो पंडित जी का नाम लिखा जा चुका है उसको कैसे हटाओगे। और ये सब करके मैं उन व्यक्ति को कहना चाहता हूं, ये सब तुच्छ और छोटी हरकतें करके आप पंडित जी का नाम और बढ़ा रहे हो। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के शिल्पकार हैं, जिसको आने वाले 1000 साल तक भारत का शिल्पकार माना जाएगा, आपके नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आधुनिक भारत के निर्माता है, जिन्होंने भारत जहां आज खड़ा है उसका सपना उन्होंने 1947 में देखा। उन्होंने भारत को जब संभाला, जब भारत के पास निर्माण करने की, सुई के निर्माण करने की क्षमता नहीं थी। वहां से लेकर वो बड़े बड़े डैम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IITs, IIMs, IISCs, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, DRDO, इस जो हमारा इसरो, ये सारी चीजों की परिकल्पना पंडित नेहरू ने की। पर आपको लगता है उनका नाम हटा दो, उनका नाम काट दो। ये नाम तो आप दीवार से तो काट सकते हो, क्योंकि बहुमत में आपकी सरकार है। सरकार का जो पंडित जी ने लोकतंत्र बनाया था और लोकतंत्र में ही सारी शक्तियों को निहित किया था, उस लोकतंत्र को की रक्षा का दायित्व आज आपके पास है। इसलिए आप नाम तो काट सकते हो वहां से, पर 140 करोड़ देशवासियों के दिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इनका नाम जो लिखा हुआ और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी आल्सो, हम तो उनका भी नाम लेते हैं।
क्योंकि आप तो उनका भी नाम काटना चाहते हो। क्योंकि आप जब कहते हो 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, तो उस समय 7.5 साल तो वाजपेयी जी का शासन था। आप तो वाजपेयी जी का भी नाम काटना चाहते हो। पर हम किसी प्रधानमंत्री का इस तरह अपमान नहीं करते। हर प्रधानमंत्री का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहता है। हर प्रधानमंत्री जनता के बीच जाता है और जनता की बात सुनता है। अपने मन की बात नहीं कहता है, लोगों के मन की बात सुनता है। पर आप अपने मन की बात कहते हो और आप अपने मन की बात सुनते हो, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। अगर आप लोगों के मन की बात सुनते तो इस तरह की छोटी हरकत, इस तरह की गलत हरकत आप कतई नहीं करते। और पुनः कहना चाहूंगा, ये सब करके आप अपने आप को छोटा कर रहे हो। पंडित जी तो आज भी वहां खड़े हैं जिनको देखने के लिए आपको पूरी